दोस्तों, क्या आप इस फूल को पहचानते हैं? जी हाँ, अब आप ज़रूर कहेंगे कि हाँ, हम पहचानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्लांट है। इसको सदाबहार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कैथरैंथस रोजियस और इसको विंका भी कहते हैं। इसके लाल, पीले और सफ़ेद और भी कलर्स के आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके गुणों के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही आपको बेनिफिट देने वाला है। इसके आयुर्वेदिक गुण जान करके आप इसका बगीचा लगाने वाले हैं और अपने घर से इसको कभी विदा नहीं करने देंगे। जी हाँ, ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी फूल के बगल में आप देखेंगे कि छोटी छोटी फलियाँ होती हैं और इनके बीजों को इकट्ठा करके आप अपने घर में आराम से छींट सकते हैं और ऊपर से हल्की पतली मिट्टी डाल करके इसे पानी देंगे तो ये बहुत ही जल्दी उग जाता है और हमेशा आप किसी भी मौसम में इसे लगा सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों की तरफ और इसके मेन मकसद जो स्किन से रिलेटेड है उसकी तरफ। तो आइए जानते हैं। तो ये भरपूर है इन्फ्लेमेटरी, यानी कि आपकी स्किन में किसी प्रकार की सूजन या फिर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो कि आपकी एजिंग को इफ़ेक्ट करता है डायरेक्टली। आपकी, जैसा कि इसका नाम है कि सदाबहार, तो स्किन को आपकी ये हमेशा सदाबहार ही रखेगा। और इसके अलावा आपकी स्किन की एक्जिमा यानी कि खुजली और जो आप एक्ने होने के बाद जो घाव होते हैं उनको भरने में बहुत ही मदद करता है और आपकी स्किन की एजिंग को टारगेट करता है। इसके अलावा जिनको एक्ने की समस्या है वो भी इसके फ्लावर को डायरेक्टली स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको आप हाथों से, जनरली ऐसा हाथों से मल कर या कूट कर इसका पेस्ट बनाकर आप चेहरे पर लगा सकते हैं और इसके फ़ायदे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका फेस पैक कैसे बनाना है। तो इसके लिए सिंपली नीम की पत्तियां ले लीजिए, सदाबहार की पत्तियां भी ले लीजिए, इनको आप कुचल लीजिए और उसमें हल्दी का पाउडर मिक्स कर लीजिए, रोज़ वाटर मिला लीजिए और बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना, आपको उतना ही मिलाना है जिससे इसका थिक पेस्ट बन सके। और आपको हल्दी जो है वो कस्तूरी हल्दी मिलानी है ताकि इसका रंग आपके चेहरे पे ना चढ़े और इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल हमारी किचन हल्दी से। तो ये सारी चीज़ें आप ले करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसका फेस पैक तैयार है। इसे आप जब चाहें यूज़ करें और आपको 15 से आधा घंटा या फिर पौना घंटा आपको रखना है और हटा देना है। तो फिर आपको जो इसका बेनिफिट मिलने वाला है ना, वो आप आकर के इस वीडियो में मुझे धन्यवाद देने वाले हैं, सीरियसली। और अब चलते हैं इसके अगले बेनिफिट की ओर और इसके गुण जानते हैं। तो अब इसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल जान लीजिए। ये भी आपकी स्किन में होने वाली एक्जिमा, खुजली, सोराइसिस, इन सब में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है इसे ठीक होने में। और आप इसकी पत्तियां नॉर्मली आप कुचल लीजिए या फिर अच्छे से पीस करके आप इसका पेस्ट बना करके डायरेक्टली अप्लाई करते हैं स्किन पर, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। और अब इसकी अगली प्रॉपर्टी जान लीजिए, जो कि हैरान करने वाला है आपको। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारी स्किन से फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारे स्किन की निचली सतह पर जमा हो करके हमारे स्किन में बहुत सारे जो पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, झाइयाँ, इन सब का कारण बनते हैं, जो कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है। और अब अगला देखेंगे हम। तो जैसे कि हमें पहले से पता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके साथ जो बायो एक्टिव्स होते हैं इसमें, वो जब साथ में मिलते हैं ना, तो ये आपके स्कैल्प हेल्थ को भी सुधारते हैं। आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को हटाता है और इसके साथ साथ आपकी जो रूट्स होते हैं ना बालों के, उनके हेयर फॉलिकल्स को ये प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ भी होती है। जी हाँ, ये स्किन ही नहीं, बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा असरदार है। और हम अगली ओर चलते हैं। तो यहाँ पर स्किन के लिए कितना इफ़ेक्टिव है कि आप इसकी पत्तियों को
मसल करके डायरेक्टली अफेक्टेड एरियाज़ पे लगा सकते हैं तो भी ये असरदार हैं। इसके अलावा आप इसको अपने जो तेल हैं मसाज के लिए यूज़ करते हैं उसमें भी इसकी पत्तियों को हल्की आंच में पका करके अपनी स्कैल्प मसाज या फिर बॉडी मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और चाय बना सकते हैं इसकी, और कुकिंग में सलाद सूप के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ था। आप रिसर्च कीजिए और आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं और हमारे पास भी अवेलेबल होती हैं, बस हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। तो आप बहुत सारे पौधों के बारे में जानकारी जुटाइए और इससे जितना हो सके फ़ायदा उठाइए, क्योंकि प्रकृति ने इन्हें हमारे लिए ही बनाया है और इसका दोहन मत कीजिए कभी भी प्रकृति का। मुझे शौक़ है घूम घूम कर हर पौधों के बारे में जानना, तो इस सीरीज में मैंने ये आपके लिए लाया था। और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि सदाबहार एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, और ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि आपके चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म होते हैं, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इसकी वजह से होने वाले हेयर फॉल को भी कम करता है। और अगला देखेंगे, ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी चाय पीने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे आपकी स्किन का टेक्सचर बिल्कुल डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है इससे। और इसके अलावा ये घावों को भरने, छोटे मोटे कट्स और इंसेक्ट बाइट को भी हील करता है। इसकी पत्तियाँ आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो आप जान लें। इसको ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको उल्टी, नौसिया और पेट का दर्द, इसके अलावा नर्व, किडनी, लीवर डैमेज जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं, और आपको लो बीपी की समस्या भी हो सकती है। इंटरनली अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर के ही यूज़ करें। और एक्सटर्नली भी आपको अगर एलर्जी की समस्या है या पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं तो बिना इसको डॉक्टर के परामर्श के यूज़ ना करें। ये नॉर्मली जो आपकी स्किन डिसीज़ होते हैं उनके लिए अच्छा है, पर ये कभी कभी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं इसके, और बहुत ही कम ऐसा देखा गया है हालांकि। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं पर एक्सटर्नली, और पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, पर आपको कभी ना कभी इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, किसी किसी को हो जाता है। तो ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि आपने स्किन केयर के बारे में सुना होगा कि स्किन केयर के लिए ये करें, सुबह ये करें, रात में वो करें। हाँ, पर ये सच है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप ये सारी केमिकल बेस्ड चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको ठीक करने के लिए आप फिर आयुर्वेद की तरफ आते ही हैं। तो आप डायरेक्टली जो होम रेमेडीज़ होती हैं, आयुर्वेद होता है, उसकी तरफ डायरेक्टली जाएं तो कभी आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। अब मैं आपके लिए लाती रहूँगी इस तरह की वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो मिस ना हो जाएं आपसे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसी वीडियो लाने वाली हूँ कि मॉइस्चराइजिंग जो कंपनियाँ होती हैं वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगी। ये जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ तो उस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए।